ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10th के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ टू चेक और how to identify whether this equation is a linear equation, और हम ये पता करेंगे कि कैसे हम उन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और किस टाइप की इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती हैं और उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इन सारी चीज़ की स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब नाउ वी विल डिस्कस विच टाइप इक्वेशन इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखी जाती हैं, जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो इक्वेशंस लिखी जाती हैं वेयर a एंड b एंड c आर कांस्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, a b c एज ए कांस्टेंट काम कर रहे हैं, और जो वेरिएबल x और y है उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। और वी कैन एक्सप्रेस है ना, वी कैन say that an equations which can put in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a b and c are real numbers. A b and c are real numbers. Such type equations are known as a pair of linear equation two variable in x and y, because here variables are x and y. Variables are x and y. These are two variable x and y. So such type equations, those equations which are expressed in terms of x and y, such type equations are known as a linear equation two variable. यहाँ पर हम सब कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है, दूसरा वेरिएबल y है, और जो यहाँ पर वेरिएबल हमने कंसीडर किए हैं उस वेरिएबल की पावर भी क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब यही होता है कि जो हमारी इक्वेशन है उसकी पावर, जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और उनका जो कोफिशिएंट होता है, ये x कोफिशिएंट, इसको हम a कंसीडर करते हैं, और y कोफिशिएंट होता है उसको हम b कंसीडर करते हैं, और जो अदर देन x कोफिशिएंट एंड y कोफिशिएंट जो होता है उसको हम c कंसीडर करते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। अब जो हमारे सिलेबस में है वो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि हमारे सिलेबस में पेयर, दो इक्वेशन एक साथ दी होंगी, उन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्योंकि सिलेबस में जो दिया है पेयर, इसका मतलब है कि हमें दो इक्वेशन दी होंगी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने यहाँ तक पढ़ा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब हम ये देखेंगे कि हमको कैसे सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2, ये दोनों एक्सरसाइज हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे, और ये अलजेब्रिक मेथड 3 अलजेब्रिक मेथड होते हैं सॉल्व करने के, और उनको हम 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उन मेथडों पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसके कुछ हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 मेथड हैं, सबसे पहला जो मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। So these 3 methods are very important to solve the pair of linear equation two variable. Now how we solve pair of linear equation two variable by substitution method और by elimination method और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके काफ़ी एग्जांपल भी आपको देंगे, और उससे बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो वी डिस्कस सम एग्जांपल related with your exercise 3.3. Now first we discuss how to use substitution method, to solve the problems. In step 1 there are 3 steps to solve the substitution method. substitution method को अप्लाई करने के टाइम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। पहला स्टेप क्या होता है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल लें किसी एक इक्वेशन से। फिर क्या होता है, हमने जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी उसकी हेल्प से दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम यहाँ पर ये तीनों स्टेप को आपको करके दिखाएंगे, और आप लोग इसको कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। दीज आर 2 इक्वेशंस, linear equation, pair of linear equation. So how to solve these pair of linear equation? See carefully. 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम सबसे पहला काम ये होगा, हम इनको नंबरिंग कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू हम y के टर्म में निकाल लेंगे, x = 3 - 2y, और इसको हम नंबरिंग कर देंगे इक्वेशन थर्ड। ये जो x की वैल्यू है 3 - 2y, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x की प्लेस पर। यहाँ पर x की प्लेस ये दे रखी है, इस प्लेस पर हम x की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और जब हम रखते हैं इस वैल्यू को तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 - 2y - 15y = 2। तो 21 - 14y - 15y = 2, और 21 - 29
बाई इक्वल टू 2। सो बाई इक्वल टू -19 अपॉन -29, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई की वैल्यू क्या आ गई 19 अपॉन 29। तो बाई की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है 19 अपॉन 29। अब ये जो हमने बाई की वैल्यू निकाली, इस मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब वो वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास जो बाई की वैल्यू निकली है उस बाई की वैल्यू को हमें इक्वेशन थर्ड में रखना है। इस इक्वेशन थर्ड में रखेंगे वैल्यू ऑफ बाई, पुट इन इक्वेशन थर्ड। क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। और जब वैल्यू रखेंगे तो हमें x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29 आंसर मिलेगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 38 अपॉन 29, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 29, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 87 माइनस 38, और ये जो वैल्यू आएगी 47 माइनस 38 9 और 49 अपॉन 29। ये जो वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन 29, और y की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन 29। तो ये जो वैल्यू निकली है ये इसके क्या है, सॉल्यूशन है। ये इसके क्या है, सॉल्यूशन। और ये दोनों पॉइंट ऐसे होंगे जो इन दोनों x, जो हमारे पास x और y में जो इक्वेशन दी है, इन दोनों x और y में इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू 49 अपॉन 29 और y इक्वल टू 19 अपॉन 29, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और हम इक्वेशंस को डिस्कस कर लेते हैं एक दो एग्जांपल, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, पॉइंट में इक्वेशंस दिए हैं, और जब इस तरीके से इक्वेशन दी होंगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x और 0.3y इक्वल टू 1.3। इस इक्वेशन का नाम हम क्या डाल दें, सेकेंड। तो ये दोनों देखो यहाँ पर ये पॉइंट में इक्वेशन जरूर दी है, लेकिन हमारे पास क्या है x बाई, और ये भी क्या है x और y। इसके और कई एक तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो ऐसे पॉइंट में लिखा हुआ है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर हम आगे आपको और डिस्कस बताएंगे कि हम इसको ईजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसमें इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। हमने क्या किया, इस 0.3y को 1.3 की तरफ शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। और आप अच्छे से जानते हैं जब ये प्लस साइन है और जब हम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। और इधर हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2x। ये x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू को हम नंबर क्या डाल देंगे, थर्ड। और जो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, हमारा काम क्या होता है, उस x की वैल्यू को जो सेकंड इक्वेशन में रखना है, अदर इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन्स 0.4, x की जगह क्या लिख देंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉइंट 0.2 प्लस 0.5 बाई 0 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3।
सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा क्या आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 13, 1.3 इंटू 2 मीन्स 2.6 माइनस 0.6 बाई प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स क्या आएगा 0.1 बाई इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ये जो 2.6 है उसको हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। बाई सेपरेट वेरिएबल है ना, वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लिए। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 0.3 बाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस 0 पॉइंट और माइनस 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस गया, आंसर हमारा कितना आ गया बाई इक्वल टू 3। तो जो बाई की वैल्यू निकली वो क्या निकली, बाई इक्वल टू 3। अब इस बाई की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन थर्ड में रखना है। और जब हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमारा देखो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2 और 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2 और 1.3 माइनस 0.9 मीन्स कितना हो गया 0.4 को अगर हम 0.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3 है। तो जो x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 3 आया, तो ये दोनों पॉइंट x और y इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह वैल्यू रख के सॉल्व करें और y की जगह वैल्यू रख के सॉल्व करें, x की वैल्यू 2 रख दें और y की वैल्यू क्या रख दें 3, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1.3। नाउ चेक कर लेते हैं, चेक करके भी देख लेते हैं कहीं वैल्यू हमारी गलत तो नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x की जगह 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 3, आंसर कितना आना चाहिए 1.3। आंसर कितना आना चाहिए 1.3। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.2 इंटू 2 कितना होता है 0.4 और 0.3 इंटू 3 कितना होता है 0.9 और 0.4 प्लस 0.9 इक्वल टू कितना हो गया 1.3। तो ये हमारा तरीका होता है कि हम वैल्यू को कैसे चेक करते हैं। ऐसे ही अगर हम इस सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें, इस सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे 2 और y की जगह क्या रखेंगे 3, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 2.3 आना चाहिए। अगर 2.3 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारे जो आंसर निकले x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये आंसर दोनों क्या है करेक्ट। तो ये तरीका होता है चेक करने का, और इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आपको दी होंगी, और इन वर्ड प्रॉब्लम को पहले क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके बाद जब लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी फिर आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जब वो सॉल्व हो जाएंगी तो जो वैल्यू निकलेगी वो तुम्हारे क्या होंगे आंसर होंगे। तो इन्हें क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। ऐसे हमें दो एंगल बताने हैं जो सप्लीमेंट्री होने चाहिए और एक एंगल दूसरे से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है। इट मीन्स वन इज सप्लीमेंट्री मीन्स है ना, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो एंगल हैं लेकिन उनमें एक छोटा एंगल है और एक बड़ा एंगल है। छोटा एंगल बड़े एंगल से कितना कम है 18 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस। सो वी कंसीडर लेट smaller angle equal to
x and larger angle equal to y. Now you know very well larger angle according to condition or according to question मीन्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया लार्जर एंगल मीन्स y इज ग्रेटर देन 18 y स्मॉलर मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 18. y जो है वो x से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है. इट मीन्स y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x प्लस 18 होगी. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल गई y इक्वल टू एक्स प्लस 18. सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है. ये 100% होगा कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर देयर आर टू कंडीशन, क्योंकि हमें दो इक्वेशन फ्रेम करनी है. कितनी इक्वेशन फ्रेम करनी है, दो. तो वहाँ पर 100% ऐसा श्योर होगा कि वहाँ पर हमें दो कंडीशन दी होंगी जिससे दो हमारी इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगी. तो हमने पहली कंडीशन में क्या बना लिया कि जो हमारा बड़ा एंगल है वो पहले एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री. अब क्या कहा है कि दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए. सप्लीमेंट्री मीन्स द सम इज़ 180 डिग्री और 180 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. और जब हम x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये सेकेंड इक्वेशन हम पता कर लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारी बन गई, हमारा काम चल जाएगा. क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगा के एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उस एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा. फिर उस वैल्यू को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हमारे यहाँ पर दोनों आंसर आ जाएंगे, x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू x प्लस 18 है ना. सो x प्लस 18 equal to 180 degree. Now 2x equal to 180 minus 18. 180 minus 18 मतलब कितना हो गया, 162 और x equal to 162 upon 2 मतलब कितना हो गया, 81. इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉलर एंगल कितना आ गया, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 एंड लार्जर एंगल इक्वल टू 81 प्लस 18 और दैट इज इक्वल टू 99 डिग्री. सो स्मॉलर एंगल 81 एंड लार्जर एंगल 99 डिग्री. और अगर हम इनको दोनों का सम करते हैं तो हमारा जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल. दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल. तो इसका मतलब हमारा सम 180 हो रहा है और जब 180 हो रहा है तो ये दोनों आंसर कैसे हैं, करेक्ट आंसर है. स्मॉलर एंगल कितना होगा, 81, लार्जर एंगल कितना होगा, 99. ओके, नाउ सम अदर वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.3. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या कहा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800. एक है ना जो कोच हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बैट परचेज किए और 6 बॉल परचेज की और उन दोनों का परचेजिंग जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 3800. उसके बाद क्या किया, 3 बैट परचेज किए, 5 बॉल्स परचेज किए, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 1750. तो क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. इसका मतलब ये है कि एक बॉल और एक बैट का कॉस्ट बताना है. तो देखो हम इसको एक्सरसाइज, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें क्या निकालना है, एक बॉल का कॉस्ट निकालना है और एक बैट का कॉस्ट निकालना है. तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इसका मतलब क्या हुआ, एक बैट का कॉस्ट हमारा कितना है, x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ
1 बॉल, इसका मतलब कितना हुआ 22 रुपीज़। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखना है, क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब 100% है, यहाँ भी हमारे पास क्या होंगी, 2 कंडीशन दी होंगी, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 2 इक्वेशन को फ्रेम करना है, और उन दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कैसे 2 कंडीशन दी हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि 7 बैट और 6 बॉल की अगर हम कॉस्ट को मिला देते हैं तो वो कितना है 3800। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, हमारे पास कितने बैट हैं, 3 बैट और 5 बॉल। इनको हम अगर मिला देते हैं इनकी कॉस्ट को, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है 1750। तो इनको सॉल्व करना है, पहले तो इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या बनेंगी, एक बैट की कॉस्ट कितना है एक्स रुपीज़, तो 7 की कितना हो गया 7x। ऐसे ही एक बॉल का कॉस्ट कितना बाई, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो गया 6 बाई, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया 3800 रुपीज़। ये तो हमारी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अनदर इक्वेशन, 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x, और 5 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5 बाई, कितना हो जाएगा 5 बाई, और इन दोनों को मिला देंगे तो रुपया कितना हो गया 1750। अब हमारा काम क्या है, ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7, और इसको क्या नाम दे दें थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन, हमने x की वैल्यू किससे निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दें, इस प्लेस पर सेकंड इक्वेशन में। क्या करेंगे देखो, 3 इंटू 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7, और फिर क्या दिया है प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0 0 24 11,400 माइनस 18y प्लस 35 बाई, और ये जाएगा 7, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 इंटू 7। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1750 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 49 50 51 और 52, कैरी 5 12250, कितना आ जाएगा 12250। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 12250, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 18 आया और ये 35, तो ये कितना बचा 17y इक्वल टू 12250 प्लस 11,400। नाउ बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400 अपॉन 17, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0,5850 अपॉन 17। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया 50। किसका कॉस्ट है बॉल का, बॉल का कॉस्ट कितना निकला, कॉस्ट ऑफ बॉल कितना निकला 50 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है,
कॉस्ट ऑफ बेट, तो कॉस्ट ऑफ बेट x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50/7, तो कितना आंसर आ जाएगा 3800 माइनस 300/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 3800 माइनस 300/7, 3500/7, आंसर कितना आ गया 500 रुपीज़। तो एक बैट का कॉस्ट कितना आ गया 500 रुपीज़ और एक बॉल का कॉस्ट कितना आ गया 50 रुपीज़। तो ये हमारा बर्ड प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम बर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसमें एज देखो क्या क्वेश्चन दिया है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो देखो यहाँ भी हमें दो कंडीशन बनानी है। हमें जैकोब और जैकोब का सन है, उन दोनों की प्रेजेंट एज पता करनी है। यहाँ पर कंडीशन दी है 5 year hence। 5 year hence मीन्स 5 साल के बाद जैकोब की जो एज थी वो क्या थी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। और 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो क्या थी अपने बेटे से 7 टाइम्स थी। तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट एज ऑफ जैकोब x year and age of his son equal to by year. Now this is present age, you remember, है ना, ध्यान रखना है। ये दोनों जो हमने निकाली वो क्या निकाली हैं प्रेजेंट एज। क्या है हमारे पास ये प्रेजेंट एज है, दोनों की क्या निकाली हमने प्रेजेंट एज। अब 5 year hence मीन्स आफ्टर 5 year, 5 साल के बाद क्या होगा, वो दोनों बड़े हो जाएंगे 5 साल के, उनकी एज क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। जैकोब की एज क्या होगी, जैकोब की एज कितनी हो जाएगी x + 5 year, और सन की एज क्या होगी y + 5 year। इनमें दोनों में जो रिलेशन होगा जैकोब अपने बेटे से कितना बड़ा होगा 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैकोब मीन्स x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y + 5। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y + 15। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस और x इक्वल टू 3y 15 - 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या कहा है 5 year एगो, 5 year एगो का मतलब क्या 5 साल छोटे हो जाएंगे वो। 5 year एगो का मतलब क्या है 5 साल छोटे हो जाएंगे, और जब छोटे हो जाएंगे तो जैकोब की एज होगी x - 5 year, और सन की जो एज होगी वो क्या होगी y - 5 year। और जो इन दोनों की एज में जो रिलेशन दिया है कि x - 5 इक्वल टू क्या होगा 7 टाइम्स ऑफ y - 5। मतलब क्या हुआ x - 5 इक्वल टू 7y - 35। और जब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y - 30। ये भी देखो x की वैल्यू निकली, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, और जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या रिलेशन आ जाएगा 3y + 10 इक्वल टू
7y-30, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 + 30 = 7y-3y, तो ये 40 हो गया, 40 = 4y, तो y की वैल्यू क्या निकली, 10। मतलब जो जैकोब का बेटा है वो कितने ईयर का है, सन है वो कितने ईयर का है, 10 ईयर का, और जो जैकोब होगा y = 10 निकला, तो जो सन होगा वो उसकी एज क्या निकली, 10 ईयर। और जो हमारा जैकोब की एज है, अगर यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैकोब की एज मिल जाएगी, 7 × 10 - 30, तो 770 - 30 = कितना हो गया, 40। तो जो 40 ईयर निकला ये किसकी एज निकली, जैकोब की। जैकोब की एज कितनी होगी, 40 ईयर, और उसके बेटे की एज कितनी होगी, सन की, 10 ईयर। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बेस्ड, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 में दी हुई हैं। इसमें और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप लोग खुद करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, तो मैं उनका आपको सोल्यूशन अवेलेबल करा देंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व pair of linear equation with the help of elimination method. Thank you.